अच्छा, बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि एचडी फाउंडेशन अप्लाई करने का तरीका बताएं। तो मैंने सफ़ायर के कुछ प्रोडक्ट्स लिए, स्पेशली इनकी फाउंडेशन और प्राइमर, कि इनका रिज़ल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूं और एचडी फाउंडेशन अप्लाई करने का तरीका भी बताऊं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवेरिया। तो कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप कुछ सीखना चाहती हैं तो ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा और बड़े गौर से देखिएगा ताकि आप कुछ सीख सकें। इसमें मैंने 2-3 टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। सफ़ायर के जो प्रोडक्ट्स हैं, मेरे पास अभी फाउंडेशन है और एक प्राइमर है। इसकी एक्सटर्नल पैकिंग कुछ इस तरह की दिखाई देती है। मैंने ये प्राइमर और फाउंडेशन दोनों एक ही ब्रांड के इसलिए लिए हैं ताकि आप लोगों को बता सकूं कि इन दोनों का रिज़ल्ट कैसा है और अगर आप ये दोनों प्रोडक्ट्स ख़रीदती हैं तो इनका कम्बिनेशन कैसा रहेगा। दूसरा, मैं मोस्टली आपको कहती हूँ कि फ़ाउंडेशन अप्लाई करते हुए आप कहीं प्राइमर यूज़ नहीं करती। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि मेरे पास सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है जिसे मैं यूज़ करूँगी और हमेशा लिक्विड फाउंडेशन के साथ हम प्राइमर यूज़ करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे प्राइमर हमेशा सिलिकॉन बेस ही पसंद रहे हैं। इसकी रीज़न ये है कि इनको जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारी जो स्किन के ऊपर पोर्स होते हैं, स्पेशली हमारी चीक्स के एरियाज़ पर, तो ये उनको फेड कर देता है। मैं भी आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। मैं थोड़ी सी क्वांटिटी लूँगी, इतनी क्वांटिटी आप पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं जहाँ जहाँ पर आपको ज़रूरत हो। आपने एकदम क्रीम की तरह अप्लाई नहीं करना होता, बल्कि वहाँ अप्लाई करना होता है जहाँ पे आपको ओपन पोर्स का इशू हो। और एक और बात कि अगर आप टीन एज हैं तो फिर आप प्राइमर यूज़ बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि मोस्टली इस एज में आपको पोर्स का इशू नहीं होता। जब आपकी एज 30 से अबव जाती है तो फिर आपको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम होता है। अब बात है फाउंडेशन अप्लाई करने की। जब आप अपनी स्किन को प्रिपेयर कर लेती हैं, मॉइस्चराइज़र लगा लेती हैं, प्राइमर लगा लेती हैं, तो उसके बाद आप फाउंडेशन अप्लाई करती हैं। सफ़ायर की फाउंडेशन की एक्सटर्नल पैकिंग पर इसकी डायरेक्शन, इसके इंग्रेडिएंट्स और सारी डिटेल दी गई है जो आपको चाहिए होती है। और जब ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह की म्यारी सी ग्लास बॉटल में आपको फाउंडेशन मिलती है। और अभी यहाँ पर मेरे पास जो शेड है वो है हेज़लनट। अगर आपका कलर फेयर है या नॉर्मल टू फेयर है तो फिर आप ये शेड परचेज़ नहीं कीजिएगा। ये तकरीबन डार्क स्किन कलर टोन को सूट करता है। और अगर आपने दरमियानी सांवली रंग पर फाउंडेशन अप्लाई करनी हो और एचडी फाउंडेशन लुक देनी हो तो आप इस तरह से फाउंडेशन अप्लाई करेंगी। इसका टेक्सचर आप देख सकती हैं, थोड़ा क्रीमी सा टेक्सचर है और थोड़ा कंसिस्टेंसी इसकी थिन है, ज़्यादा थिक नहीं है। और जब आप इसको अप्लाई करती हैं तो ये आपको कंप्लीट कवरेज देता है। लेकिन अगर आपके फेस के ऊपर कोई डार्क दाग धब्बे हैं तो फिर आपको उनको हाइड करने के लिए कंसीलर की ज़रूरत पड़ेगी। अब कंसीलर भी 2 टाइप्स के होते हैं जो आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कौन से वाला कंसीलर किस पर्पस के लिए यूज़ करेंगी। तो यहाँ पर आप शेड देख सकते हैं कि ये थोड़ा डार्क शेड है और मेरा कलर जो है वो फेयर है, इसलिए ये सांवली रंगत को तकरीबन सूट करेगा। और हम इसको पफ की हेल्प से कुछ इस तरह से टैप 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 करते हुए अप्लाई कर लेंगे और आपके पोर्स में ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। और ये अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा। तो कुछ इस तरह से अप्लाई करने के बाद आप देख सकती हैं कि हमारी फाउंडेशन ऑलमोस्ट सेट हो चुकी है। अब आते हैं अपने कंसीलर्स की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 2 टाइप्स के कंसीलर हम लोग यूज़ करते हैं। एक मेरे पास ऑरेंज कंसीलर है, दूसरा मेरे पास लाइट शेड का कंसीलर है। अब दोनों की जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिक है और ऑरेंज जो शेड होता है वो आपके दाग धब्बों को, झाइयों को हाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो लाइट कलर का कंसीलर है वो आप किसी डार्क फाउंडेशन के कम्बिनेशन के साथ यूज़ करती हैं जब आप अपनी एचडी फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। तो अब इसको अप्लाई किस तरह से करते हैं कि जब आपने कोई फाउंडेशन बिल्कुल अपनी स्किन कलर के मुताबिक मैच अप्लाई की है और उस पर आप अपना लाइट सा कंसीलर यूज़ करती हैं, मोस्टली इसी तरह से जिस तरह से आप अपनी डायरेक्ट लाइट फाउंडेशन लेती हैं। तो फिर आपने क्या करना है कि इसी तरह से लाइट लाइट सा टैप करते हुए जो जो कंसील वाले एरियाज़ होते हैं, यानी अंडर आइज़, आपके चीक बोन्स के नीचे का हिस्सा, आपकी नोज़ ब्रिज, आपका फॉरहेड फ्रंट से, तो ये सारे एरियाज़ को आप इस तरह से सेट करती हैं। तो आप देखें तो आपकी फाउंडेशन इस तरह से कंप्लीट एचडी लुक देती है। और जब आप इस पे हाइलाइटर अप्लाई करती हैं तो बिल्कुल एक प्रोफेशनल सी लुक आपको देती है। तो यहाँ पर हम अपना कंसीलर सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद आपने यहाँ पर कोई सा कॉम्पैक्ट पाउडर जो आपके पास है आपने ब्रश की हेल्प से अप्लाई करना है। मेरा ये फ्लफ़ी ब्रश
जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो वो जानते हैं कि ये उनका, मेरा और हम सबका साथी है। और मैं जब से ये वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के साथ इसी ब्रश के साथ एप्लीकेशन करके दिखाती हूँ, तो ये इससे मेरी जो एप्लीकेशन है वो बहुत अच्छी होती है। और हम अब अप्लाई करेंगे अपना हाइलाइटर। जब भी एचडी फाउंडेशन बनाई जाती है तो उसके साथ हमें हाइलाइटर ज़रूर चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैं लॉरियल का हाइलाइटर लूँगी। तो इस तरह से जब हम अपनी चीक बोन्स को हाईलाइट करते हैं, नोज़ ब्रिज को हाईलाइट करते हैं, लिप के ऊपर ये चिन के ऊपर हाईलाइट करते हैं, तो हमारी जो फाउंडेशन है उसकी ओवरऑल लुक किस तरह से आती है। अब बात करते हैं प्रोफेशनल टिप्स की जो मैं आपको देना चाहूँगी। कंसीलर अगर आप लेकर रखना चाहती हैं तो ये 2 टाइप्स के कंसीलर लेकर रख लें। पहले नंबर पर लाइट बेज जो कि कुछ इस तरह के शेड होगा, और दूसरे नंबर पर ऑरेंज करेक्टर ऑरेंज शेड। तो ये दोनों ज़रूर आपके पास होने चाहिए। एक और चीज़ कि मैंने बोनांजा की फाउंडेशन का रिव्यू आप लोगों के साथ पिछले दिनों शेयर किया था। बोनांजा की बजाय मुझे जो फाउंडेशन अच्छी लगी वो सफ़ायर की बेहतर लगी। तो मैं यही कंपैरिजन में ये कहूँगी कि आप सफ़ायर की फ़ाउंडेशन ले सकती हैं। दूसरे नंबर पर लाइट और डार्क फाउंडेशन की बात है कि आपको पता है कि अगर आपके पास डार्क फाउंडेशन आ गई तो अपने लाइट शेड मिक्स करना है, और लाइट फाउंडेशन है तो आप एक डार्क शेड लेकर रख लें, वो उसमें मिक्स कर सकती हैं। तो ये हो सकता है। और थर्ड नंबर पर बात करते हैं प्राइमर्स की। मैंने हमेशा सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर को ही प्रेफर किया है। यहाँ पर सफ़ायर का मुझे प्राइमर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा एज़ कम्पेयर टू ब्यूटीफाई बाय आमना के प्राइमर के। अगर आप प्राइमर ख़रीदना चाहती हैं और फाउंडेशन अप्लाई करती हैं और आपको ज़रूरत है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ब्यूटीफाई बाय आमना का पोर फेड प्राइमर ले सकती हैं। ये अच्छा है और मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगी है। मुझे इससे हमेशा 100% रिज़ल्ट्स मिले हैं जब मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ। इसके अलावा आपके पास ये 2 से 3 चीज़ें होनी चाहिए एचडी फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए। कॉम्पैक्ट पाउडर या हाइलाइटर। हाइलाइटर हमेशा अच्छा सा लेकर रखें ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और जब आप इसको यूज़ करें तो आपको रिज़ल्ट्स मिले। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।